Hello everyone, today we will see other excretory organ. We know kidney is the main excretory organ because it excretes urea from our body, it eliminates urea. But apart from kidney there are other excretory organ, that is skin. स्किन क्या रिलीज करती है? देखिए जो स्वेट है वो स्किन से रिलीज होता है बिकॉज स्किन हैज स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड के थ्रू जब स्वेट रिलीज होता है बॉडी से तो स्वेट में सॉल्ट एंड सम नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं. सो इट ऑल्सो वर्क एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नेक्स्ट लंग्स. देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पर यानी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन लंग्स जो है वो CO2 को आउट करते हैं. तो ये भी क्या हो गए, CO2 आउट हो रही है थ्रू द लंग्स. तो लंग्स इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एसेसरी है, नॉट मेन बट एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. लीवर. ये व्हाट इज द रोल ऑफ लीवर? जब डाइजेस्टेड फूड जो है वो न्यूट्रिएंट इसमें स्टोर हो रहे हैं लीवर में, तो लीवर में जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, दे ब्रेक डाउन इनटू अमाइनो एसिड एंड अमाइनो एसिड टू अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है और अमोनिया टू यूरिया फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पर लीवर भी इस तरह से एक नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने का वर्क कर रहा है. तो इट ऑल्सो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन. नाउ वी विल सी सम डिसऑर्डर रिलेटेड टू किडनी. फर्स्ट किडनी डिसऑर्डर इज यूरेमिया. देखिए यूरेमिया मीन्स क्या है? जब ब्लड में यूरिया का जो अमाउंट है वो हाई हो जाए, यानी इंक्रीज amount of urea in blood, that is called uremia. अगर यूरिया ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो इट में लीड टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल. क्लियर. नेक्स्ट इज गाउट. देखिए गाउट क्या होता है? अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लग जाए, यूरिक एसिड डिपोजिटेड एट द जॉइंट्स, दैट इज़ कॉल्ड गाउट. जैसे ये जॉइंट्स के अलावा या किडनी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाए. अब ये क्यों हो रहा है? यानी हमें पता है कि इंक्रीज़ यूरिक एसिड इंक्रीज़ कब होगा? ड्यू टू डिहाइड्रेशन. फास्टिंग करें या डिहाइड्रेशन हो तब क्या होता है कि यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है. किडनी स्टोन. एक्चुअल में ये भी किडनी स्टोन भी क्या है कि अगर यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल है वो पेल्विस यानी रीनल पेल्विस जो पार्ट होता है यूरेटर का, जो फनल शेप पार्ट होता है, वाइट पार्ट, ये यूरेटर. तो यूरेटर का जो फनल शेप वाइट पार्ट है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. इफ रीनल पेल्विस हैज क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन. तो इट मे कॉज पेन एंड डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन मीन्स टू रिलीज आउट द यूरिन. नेक्स्ट इज नेफ्राइटिस. सी नेफ्राइटिस जो है ये एक बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाता है नेफ्रॉन में. नेफ्राइटिस में वर्ड में ही पता लग रहा है कि इसमें इन्फेक्शन किस में होता है? नेफ्रॉन में. और नेफ्रॉन के भी किस पार्ट में? ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस की जो लेयर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है and it is due to streptococcus bacterium. Next is glycosuria. ग्लाइकोजुरिया यहाँ पे वर्ड से पता लग रहा है कि इफ ग्लूकोज का लेवल यानी इफ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन यूरिन, इफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एक्सक्रीट ग्लूकोज, इफ़ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाए और यूरिन में इसका एक्सक्रीशन ज़्यादा होने लग जाए तो डिजीज़ इज़ कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया. अब ऐसा क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन. अगर इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई
पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस हार्मोन का रोल क्या है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि जो ब्लड में हमारी जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ये किसका वर्क होता है? इंसुलिन हार्मोन का। अगर इंसुलिन हार्मोन जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वर्टिंग इनटू ग्लाइकोजन। और ब्लड में ग्लूकोज हाई हो रहा है तो ये एक्सक्रीट भी होगा यूरिन में, और जब एक्सेस अमाउंट में ये एक्सक्रीट होने लगता है तो डिजीज़ को कहते हैं डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है। जब इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है या एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज़ हो रहा है विद यूरिन, तो दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस एंड अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ वी विल डिस्कस लेटर, अभी यहीं पर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज डिसयूरिया। डिसयूरिया मीन्स व्हेन पेन फील एट मिक्चुरेशन। Micturition means to release out, to pass out urine. Difficulty in micturition, that is called dysuria, यानी discomfort feel हो रहा है। Next is polyuria। कि polyuria ये जो है इसका मीनिंग है कि अगर रीएब्जॉर्प्शन, यूरिन अगर एक्सेस में आने लगे, यानी यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाए। ऐसा क्यों होगा? अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो, यानी वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो वापस, और वो वाटर ही क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, तो इट मीन्स यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीयूरिया डिजीज। नेक्स्ट इज सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस मीन्स स्वेलिंग इन यूरिनरी ब्लैडर। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टाइसिस, सिस्टाइटिस। नेक्स्ट इज डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, अभी हमने जो पहले डिस्कस किया था डायबिटीज मेलिटस, अब ये है डायबिटीज इंसिपिडस। देखिए, इट इज रिलेटेड टू एडीएच हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। दिस हार्मोन रिलीज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट से ये रिलीज होती है। ये हार्मोन जो रिलीज हो रहा है इसका फंक्शन क्या है कि जो डीसीटी है उसमें वाटर रीएब्जॉर्ब करे, यानी H2O जो है वो कहाँ पे जाए? ब्लड वेसल्स में वापस जाए। बट ड्यू टू हम कहेंगे कि नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एडीएच, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होता। वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर एक्सक्रीट होगा, और वाटर एक्सक्रीट हो रहा है इट मीन्स यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में किसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हुई है? एडीएच की। और डायबिटीज मेलिटस में फंक्शनिंग किसकी अफेक्ट हुई थी? इंसुलिन हार्मोन की। तो ये डिफरेंस होता है। इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है यूरिन में, इसमें वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, प्लस एंड लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन इज रिलीज्ड। नेक्स्ट इज प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स होता है व्हेन प्रोटीन रिलीज, यानी प्लाज्मा का प्रोटीन रिलीज होने लग जाएंगे किसके साथ? यूरिया के साथ, यानी क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन इज मोर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाए प्रोटीन की वैल्यू यूरिन में, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट इज कीटोन यूरिया। अगर कीटोन जो एलिमेंट्स होते हैं, कीटोन बॉडीज होती हैं, वो यूरिन में प्रेजेंट होती है। कौन से कीटोन होते हैं? जैसे एसीटोन। अगर ये एक्सेस में रिलीज होने लग जाए यूरिन में तो ये क्या होगा? कीटोन यूरिया। जितने भी अगर किडनी में कोई भी इन्फेक्शन है तो जब यूरिन टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर कीटोन रिलीज हो रहा है इट मीन्स आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है। ये यूरिन टेस्ट से पता लगता है अगर उसमें कीटोन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एल्बुमिन यूरिया। एल्बुमिन इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन बट इट इज टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अगर ये एल्बुमिन जो है ये रिलीज हो
ये इंक्रीज हो जाए यूरिन में, तो दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन यूरिया। व्हाट इज जॉन्डिस? देखिए जॉन्डिस में क्या होगा कि बाइल पिगमेंट्स जो हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये अगर रिलीज होने लग जाए एक्सेस अमाउंट में, यानी प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट इन ह्यूज अमाउंट इन यूरिन, दैट इज कॉल्ड, सिम्टम किसका होगा? वो जॉन्डिस का। ऐसा कब होता है? देखिए जॉन्डिस जो है अगर बाइल डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, या फिर हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस डिजीज़ में भी ऐसा देखा गया है कि पिगमेंट्स रिलीज होते हैं। प्लस अगर आपका लीवर इफेक्ट हो रहा है, लीवर में अगर कोई इन्फेक्शन है, तो वो जॉन्डिस भी कई बार उसके सिम्टम शो करने लगते हैं। नेक्स्ट एक डिजीज़ और है, वो यहाँ लिखी नहीं है, दैट इज़ एल्केप्टोन्यूरिया। इनमें से कोई भी आप 10 डिजीज़ लर्न कर सकते हैं। ये मेन डिजीज़ है इसलिए मैंने इन्हें स्किप नहीं किया। एल्केप्टोन्यूरिया क्या है कि एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एल्केप्टोन नेम का एक सब्सटेंस है, एल्केप्टोन यूरिन के साथ में रिलीज होता है। तो जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आता है एल्केप्टोन, तो यूरिन जो है इट बिकम्स ब्लैक कलर। इसलिए इसे ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं। इट इज़ नोन एज ब्लैक यूरिन डिजीज। क्वेश्चन आ जाए विच डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिजीज, देन यू विल राइट एल्केप्टोन्यूरिया। तो यहाँ पर ये मेन जो डिजीज़ थी ये हमने डिस्कस किया। अब हम 2 टॉपिक्स और रिलेट करेंगे इससे, दैट इज़ अगर किडनी है वो बिल्कुल फेल हो जाए, यानी वो क्योर ही नहीं हो रही है, यानी एक किडनी मान लीजिए प्रॉपर फंक्शन कर रही है, दूसरी किडनी नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि एक किडनी पर ही पूरा वो जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड हो गई है। बट एक केस ऐसा भी है कि दोनों ही किडनी फेल हो गई है, उस केस में क्या करेंगे? तो उसमें जो अगर इनिशियली स्टेज पे प्रोसेस होता है हीमोडायलिसिस, वो क्या होता है वो देखते हैं। हीमोडायलिसिस की रिक्वायरमेंट कब होती है? जब ब्लड में यूरिया एक्सेस में हो जाए, तो डिजीज़ को कहते हैं यूरेमिया। यानी इन केस ऑफ यूरेमिया और किडनी अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, तो यूरेमिया केस में हीमोडायलिसिस टेक्निक फॉलो करनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि इसमें रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ यूरिया एज वेल एज अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करते हैं कि कोई पर्सन है, उसमें मेजर आर्टरी से पहले तो ब्लड आउट होता है, यानी मेजर आर्टरी जो होगी वहाँ से ब्लड क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। अब इस ब्लड में क्या मिक्स है? यूरिया, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज़ हुआ? एक मेजर आर्टरी से ही आउट किया। अब इस ब्लड को एक मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस मशीन। इस डायलिसिस मशीन में क्या होगा? जैसे ब्लड जाएगा, देखिए ब्लड जाने से पहले भी आउट हो रहा है, तो पहले तो इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, और टेम्परेचर कितना ले आएंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर लिया है तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता ब्लड में। तो यहाँ पर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती हैं जहाँ से ब्लड क्या हो रहा है? फिल्टर होके जाएगा। ये सेलोफोन मेम्ब्रेन होती है जो परमेबल है। जिस तरह से नेफ्रॉन की लेयर्स होती हैं, पीसीटी, डीसीटी, हैनलिस लूप, वैसे ही ये वर्क करती हैं। तो ब्लड क्या होता है जब इनमें से पास हो रहा है, तो जैसे ही जो रिलीज़ होते थे उसमें से आयंस जो है वो फिल्ट्रेट में पास होते थे, वैसे ही इसमें भी क्या होते हैं, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर कलेक्ट होते जाते हैं, और जो प्योर ब्लड जो होता है वो इसमें ही फ्लो करता है।
ठीक है। अब यहाँ पर जब ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये आया है बाहर, तो इसमें हम ब्लड जो है वो क्लोट नहीं हो जाए, उसमें क्लोटिंग नहीं हो जाए, तो एक सब्सटेंस ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिपेरिन। मिक्स करते हैं। हिपेरिन क्या होता है? प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग, और क्लोटिंग को बोलते हैं कोएगुलेंट। तो ये कैसा है? एंटी कोएगुलेंट। अब यहाँ पर ये जो है ब्लड पास हो रहा है सेलोफोन मेम्ब्रेन से। अब इस सेलोफोन मेम्ब्रेन में क्या पास नहीं होते, यानी इसके जो ये भी परमेबल होती है किसके लिए? जितने भी ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, CO2 है, अमाइनो एसिड है, क्रिएटिन है, कीटोन है, ग्लूकोज है, वो तो सब यहाँ पर आउट हो जाते हैं, एज वेल एज यूरिया। बट क्या नहीं आता? जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, ब्लड सेल्स। सिमिलर नेफ्रॉन में भी प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल फिल्टर नहीं होती थी, इसमें भी नहीं होती। बट इसमें और नेफ्रॉन फंक्शनिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो नेफ्रॉन होता है वो रीएब्जॉर्प्शन भी करता है, तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। कि कई ऐसे यूज़फुल जो प्रोडक्ट होते हैं जो इसमें आउट हो जाते हैं, तो वो बॉडी में वापस मिक्स नहीं हो पाते। तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक होता है, रीएब्जॉर्प्शन। और पीएच बैलेंस के लिए तो हम एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर सकते हैं, बट मेनली जो रीएब्जॉर्प्शन है यूज़फुल प्रोडक्ट का, वो इसमें नहीं हो पाता। अब यहाँ पे क्या है? यूरिया देखिए आउट हो गया ब्लड से। अब ये ब्लड जो है वो विदाउट यूरिया ट्रांसफ़र होगा उस पर्सन में थ्रू अ वेन, मेजर वेन। तो यहाँ से आर्टरी से ये ब्लड आया, इसमें क्या था? ये आर्टरी से जो ब्लड आया है कंटेनिंग यूरिया, फिल्टर हुआ, वेस्ट प्रोडक्ट एक चैम्बर में कलेक्ट हुए, एंड विदाउट यूरिया ब्लड अगेन ट्रांसफ़र टू पर्सन। तो ट्रांसफ़र करने से पहले दो चीज़ हमें रेगुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पे ब्लड जो है हमने क्या किया था? उसका टेम्परेचर लो कर दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा हीट करेंगे ब्लड को, जिससे वो क्या हो जाए? नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। यानी बिफोर ट्रांसफरिंग इनटू द पर्सन ब्लड ब्रिंग्स टू अ नॉर्मल टेम्परेचर बाय हीटिंग। सेकेंड, अब हिपेरिन ऐड किया था फॉर प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग, तो एंटी हिपेरिन केमिकल ऐड करेंगे, यानी हिपेरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। हिपेरिन की जो एक्टिविटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें एंटी हिपेरी सब्सटेंस ऐड करेंगे। तो ये होता है एक हीमोडायलिसिस प्रोसेस। अगर हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इसमें 2-3 दिन बाद ही यूरिया के लिए रिमूव के लिए जाना पड़ता है। इसी का ही अगर हम देखें कि एक परमानेंट एक ट्रीटमेंट क्या, उसमें क्या होता है कि किडनी ही ट्रांसप्लांट हो रही है। कि अगर किसी पर्सन की किडनी वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसकी किडनी वर्क नहीं कर रही, तो कोई अगर पर्सन, दूसरा पर्सन, लिविंग या डिसीज जो पर्सन है, वो किडनी डोनेट कर दे, यानी किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट जो होता है वो किसी रिलेटिव जो होते हैं पर्सन, उन्हीं का ही बेस्ट होता है, क्योंकि उनके टिश्यूज़ जो होते हैं वर्किंग होती है, सिमिलर होती है, मैच हो जाती है, जिससे उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। तो सबसे पहले जो एसेंशियल मेडिकल चेकअप होते हैं, ब्लड ग्रुप है या डिजीज़ तो नहीं है कोई, वो चेकअप के बाद में, यानी किडनी मैच कर गई है तो उस पर्सन की किडनी को जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। कई बार क्या होती है कि उस पर्सन की किडनी जो है जिसमें ट्रांसफ़र की है, किडनी जिसने रिसीव किया है पर्सन ने, उसमें ये किडनी जो है वो एज अ एंटीजन वर्क करने लग जाती है। बिकॉज एंटीजन क्यों? ये सेल्फ सेल नहीं है, तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, सेंसिटिव होता है, और जो अदर पर्सन की जो किडनी है उसको कैसे वो मारता है? एंटीजन। तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती है, और अगर इस तरह से होने लग जाए, यानी इम्यून सिस्टम अगर एक्टिव हो जाए, तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आफ्टर डोनेट करने के बाद में उस पर्सन को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाता है, एंड देन उसमें देखते हैं कि जब ये प्रॉपर इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं,
तब ये फाइनल होता है कि किडनी जो ट्रांसप्लांट है वो सक्सेस है। इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो इसके लिए भी कई केमिकल या मेडिसिन देते हैं, ऐसे जो इम्यून सिस्टम को एक्टिव होने से सप्रेस करे, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो उसके लिए। ठीक है, तो किडनी ट्रांसप्लांट हीमोडायलिसिस ये एक एडिशनल टॉपिक थे। तो यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल study about new chapter. Thank you.